हो गया लाइव? कर दीजिए क्लास 2 इसको। 13 नंबर तक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। अब आइए, आपका 14 नंबर का सवाल है। ए, बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है, सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपए हो तो सी अपने हिस्से का कितना किराया देगा? तो बच्चे, जैसे आप साझेदारी में लाभ का बंटवारा करते थे, वैसे ही यहां पर किराए का बंटवारा होगा। जो जितनी भी बैल जितने महीने के लिए चराएगा उसका गुणा कर देंगे, और ऐसे ही बाकी सबका भी गुणा करके रेशियो ले लेंगे, वही किराए का अनुपात होगा। आइए देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन। ए, बी, सी किराए का जो रेशियो होगा, ए ने कितने बैल चराए हैं? 10 बैल चराए हैं 7 महीने तक, तो 10 गुणे 7। बी ने कितने बैल चराए हैं? 12 बैल 5 महीने तक, और सी ने कितने बैल चराए हैं? 15 बैल कितने महीने तक? 3 महीने तक। ध्यान दीजिएगा, तो साफ दिखाई दे रहा है कि यही किराए का रेशियो होगा। 5 से सब कटने लायक है, तो 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 5 3 15, तो किराए का जो रेशियो आएगा वो 14, 12 और 9 का आएगा। ये किरायों का अनुपात आ गया। ए, बी, सी इसी अनुपात में किराया चुकाएंगे। तो कुल किराया रेशियो में कितना होगा बताइए? कुल किराया जोड़कर रेशियो में हो रहा है 14, 12 जोड़ेंगे तो 26, और 26 और 9 35 हो गया। तो 35 में सी को कितना देना पड़ रहा है? 9। तो सी ने कितना भाग दिया? 9 दिया। कितने में? 35 में, यानी कि 9/35 भाग किराया दिया। तो किसका बच्चे? 175 का आएगा आंसर 45। 45 रुपए किराया दे रहा है सी। बैल चराने के लिए सी देगा 45 रुपए। सेम वही है जैसे व्यापार में साझेदारी होती थी, लाभ का जैसे बंटवारा होता था, पूंजी और समय का गुणनफल का अनुपात लिया जाता था, उसी तरह से किराया भी ऐसे ही निकल के आएगा। जो जितना बैल चराएगा, जितने महीने के लिए चराएगा, उसका गुणा कर लीजिए, अगले का भी ऐसे ही गुणा करिए, उसके अगले का भी ऐसे ही गुणा करिए, रेशियो ले लीजिए, वही आपका रेशियो किराए का रेशियो होगा। आ गया आंसर। अब 15 नंबर, ये भी वैसा ही सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर का सवाल, हर एक बच्चा ध्यान दे। 15, 15 भी सब छोटे छोटे सवाल चल रहे हैं। ए और बी एक चारागाह किराए पर लेता है। ए उसमें 20 गाय 6 घंटे प्रतिदिन चराकर 6 माह तक, और बी उसमें 36 भेड़ 4 घंटे प्रतिदिन चराकर 4 माह तक चराता है। यदि ए कुल 125 रुपए किराए के रूप में चुकाया है तो कुल किराया क्या था? यदि 4 गाय उतना ही घास खाती हैं जितना कि 8 भेड़े, ये इनकी क्षमताओं में रिलेशन दिया गया है। 4 गाय बराबर 8 भेड़ यहां से निकल के आएगा। आइए देखिए करते हैं। 15 नंबर का सवाल है 15। यहां लिखिए ए, यहां लिखिए बी। किराए का रेशियो लीजिए। ए ने कितने गाय चराए हैं? 20 गाय। 20 गाय 6 घंटे चराए हैं और 6 माह तक चराए हैं। और ये चराया है बी 36 भेड़, 4 घंटे प्रतिदिन चराया है और 4 माह तक चराया है। तो देखिए, हमें प्रॉपर रेशियो चाहिए तो यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो सबको गाय गाय में बदल लीजिए, या तो सबको भेड़ भेड़ में बदल लीजिए। ध्यान दीजिए कैसे कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन का फॉर्मूला यहां दे रखा है। 4 गाय उतना ही घास खाती हैं जितना कि 8 भेड़ खाती हैं। इसका मतलब क्या होता है? 4 गाय बराबर 8 भेड़, तो 1 गाय बराबर 2 भेड़। तो बाबू यहां पर 20 गाय का मतलब कितने भेड़ हो गए? 20 गुणे 2 भेड़। ध्यान दीजिएगा। और गुणे 6, और ये हो गया 36 भेड़ गुणे 4 गुणे 4। अब कटाएंगे इसको। देखिए 36 से 36 कट गया, फिर आपका ये 4 से कटा, आया 5, और 2 से कटा, ये 2 आया। एक ही संख्या से कटाना चाहिए, 5:2। ये है इनके किरायों का अनुपात।
ध्यान से देखिए, 5 और 2 के अनुपात में ए और बी किराया देंगे। तो बोला गया है कि ए ने 125 रुपए किराए के रूप में भुगतान किया है, तो कुल किराया क्या होगा? कुल किराया रेशियो में कितना हुआ? 7, और ए ने रेशियो में कितना दिया? 5। यही 5 इक्विवेलेंट होगा किसके? 125 रुपए के। तो 1 बराबर 25 रुपए के, तो कुल किराया क्या है? 7। 7 बराबर 7 गुणे 25, 175, 175 रुपए के। ये कुल किराया है। लीजिए कुल किराया। ये कुल किराया देख लीजिए। बच्चे कितने लाइव हैं जरा बताइए? सब ये लीवो लन वाले ही होते हैं, 60 बच्चे। इसीलिए नहीं पढ़ाता हूं, यूट्यूब पे मन नहीं करता, आते ही नहीं है बच्चे। अब इसमें मेरी क्या गलती? शुरुआत से ही कितना मेहनत से आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया, आते ही नहीं थे बच्चे पढ़ने के लिए। वर्क एंड टाइम पढ़ाया, फ्रिंज पिरामिड फ्रस्टम 3D कैट लेवल, कितनी ईमानदारी से पढ़ाया मैंने, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे थे। क्या करें हम? जब आप ही नहीं आएंगे तो दीवार को पढ़ाएंगे हम। चलिए, बोले थे पार्टनरशिप, पढ़ा दे रहे हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बोला गया है, पढ़ा दिया जाएगा आपको। अभी चूंकि लॉकडाउन अब चले चाहे ना चले, कोचिंग तो इतनी जल्दी नहीं चलेगी, इसलिए समय है, इसलिए हम भी आराम से ही करा रहे हैं। हाँ, लेकिन लीवो लर्न वालों के प्रति मेरी पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उनका लाइव एडमिशन है, तो उनको प्रॉपर मैं लेके साथ में चल रहा हूं, और जिम्मेदारी के साथ एक एक चीज करवाई जा रही है उनको। और वो जिम्मेदार हैं भी ना लीवो लर्न वाले, बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं लीवो लर्न के बच्चे। 16 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। 16, ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं जिनका कुल किराया 1250 रुपए है। ए उसमें 24 गाय 6 माह तक तथा बी 16 भैंस 4 माह तक चराता है। यदि 3 गाय उतना ही घास खाती हैं जितना कि 2 भैंस खाती हैं, तो बी को कितने रुपए किराया देना होगा? कर पाएंगे क्वेश्चन? कर लेंगे आप लोग? सेम ऐसे ही है जैसे कि 15 नंबर का सवाल है। कर पाएंगे? वेरी गुड, कर लीजिएगा। अब आइए 17 नंबर। हाँ, 16 पे रुक जाइए, 16 पे लिख दें। स्वयं करें, स्वयं करें, 16 नंबर स्वयं करें, हिंदी में और लिख दें। चलिए स्वयं करें। अब आ जाइए 17 आ चुके हैं क्या? मनु एवं तनु 10 महीने के लिए 30 रुपए। अच्छा, वैसे 16 का आंसर क्या है? 500 रुपए है 16 का आंसर, नोट कर लीजिएगा, 16 का आंसर 500 है। 17 में आइए। मनु एवं तनु 10 महीने के लिए 30 रुपए प्रति माह की दर से एक चारागाह को किराए पर लेते हैं, जिसमें मनु अपनी 10 गाय 9 महीने चराता है। और बताइए तनु शेष समय के लिए कितनी गाय चरा सकता है, जबकि वह मनु से 60 रुपए कम देता है। तो देखिए तनु कितना देगा किराए में? तनु का कुल किराया एक मिनट, मनु का मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। मनु का कुल किराया x रुपए, तो तनु का क्या होगा? 60 रुपए कम, यानी कि x माइनस 60 रुपए। अब इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? 30 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है, 10 महीने तक दिया जाएगा, तो ये 300 रुपए के बराबर होगा। x बराबर हल करेंगे तो 180 रुपए आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये आ गया 180 और ये आ जाएगा 120 रुपए। हर एक बच्चा ध्यान दे, x बराबर आ गया 180 रुपए, तो मनु का किराया हो गया 180 और तनु का किराया हो गया 120। अब देखिए, अब बोला गया है कि बताइए 9 महीने तक तो कौन चरा लिया? मनु ने चरा लिया। 9 महीने तक 10 गाय
मनु ने चरा लिया। तो शेष समय के लिए कितनी गाय चरा सकता है? मान लीजिए माना शेष समय के लिए, समय में तनु वाई गायें या पी गाय मान लीजिए चरा सकता है। लीजिए जो किराए का अनुपात होगा, देखिएगा तनु का, पहले मनु है फिर तनु, मनु का किराया x है मतलब 180 है और तनु का किराया 120 है। यह किराए का अनुपात हो गया। यह बराबर किसके होगा? मनु ने कितना 10 गाय 9 महीने तक चराया है तो यह किराया होगा इसका। और सुनिए तनु ने कितना गाय? पी गाय, कितने टाइम के लिए? शेष समय के लिए। तो शेष समय कितना बचेगा? 1 माह। शेष समय मतलब बच्चों क्या? 1 माह ही होगा, दिमाग में रखिएगा। 9 माह तक तो अकेले कौन चराया है? मनु चराया है। तो मनु ने 10 गाय 9 माह तक चराई है और तनु मान लिया पी गाय शेष समय तक के लिए चराएगा, यानी कि शेष समय कितना है? 1। कंफ्यूज मत होइएगा, शेष समय यानी कि पूरा 1 महीना। तो ये किरायों का अनुपात हो गया और ये इसके क्या होगा? बराबर होगा। हल करेंगे तो P बराबर 60 गाय, ये आंसर है। ये किराए का अनुपात और किराए का अनुपात इसी के तो बराबर होता है। ये मनु का किराया और ये तनु का किराया, मनु तनु के किरायों का अनुपात इसी के तो बराबर होगा। मनु 10 गाय 9 महीने के लिए चराता है, तनु शेष समय में P गाय चराता है और शेष समय कितना है? 1 माह। तो P गुणे 1 कर देंगे तो P बराबर आ गया 60 गाय। ज्यादा इसलिए लिख देता हूं मैं कि कभी दोहराना हो तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, नहीं तो चाहता तो स्टेप खा लेता मैं भी। आ जाइए 18 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। ए बी तथा सी एक व्यापार में 4700 निवेश किए हैं। ए बी से 500 रुपीज अधिक लगाया है और बी ने सी से 300 रुपीज अधिक लगाए हैं। कौन सा रिपीट कर दीजिए? अनीस आपके लिए है भी नहीं, अनीस और मैं आप लोगों के लिए है ही नहीं। आप लोगों ने अभी पूरा पढ़ा भी नहीं है, परसेंटेज पढ़े होंगे, प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े हैं अभी। आपका ये प्रॉफिट लॉस SICI मिश्रण के बाद का ये टॉपिक है, ये आप लोगों के लिए है ही नहीं, मैंने बोला है। वॉच अगेन में जाकर देखिए। वैसे बता देता हूं, देखिए लास्ट स्टेप रिपीट करना है ना, तो आप जानते हैं कि जो किराए का अनुपात होगा कैसे निकल के आता है? जानवर गुणे समय से आता है। आप किराए का अनुपात कैसे निकालेंगे? जानवर गुणे समय करके एक का और फिर जानवर गुणे समय करके दूसरे का, उसी का रेशियो ले लीजिए, वही आपका क्या होगा? किराए का अनुपात। जैसे मनु ने कितना किराया चुकाया? 180। तनु ने कितना चुकाया? 120। ये किरायों का अनुपात हो गया। अब ये किरायों का अनुपात किसके बराबर होगा? मनु ने कितनी गाय चराई? 10 गाय, कितने महीने तक? 9 माह तक। फिर तनु ने P गाय चराई है, कितने माह तक? शेष माह यानी कि 1 माह तक। बस P की वैल्यू आ जाएगी। यही था। आप लोग के लिए क्लास ही नहीं है, ऐसा थोड़ी कि उड़ के पढ़ने लगेंगे तो समझ में आएगा। उड़िए नहीं, आराम से पढ़िए। पहले प्रॉफिट लॉस आप पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद ये टॉपिक बाद में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ये नए बच्चों के लिए नहीं है। आगे देखिए 18 नंबर का सवाल है 18। ए बी तथा सी एक व्यापार में 4700 रुपए निवेश किए हैं। ए बी से 500 रुपए अधिक लगाया है और बी ने सी से 300 रुपए अधिक लगाए हैं। यदि कुल लाभ 1410 रुपए है तो ए को कितना लाभ अंश मिला, ये पूछा गया है। तो आइए देखिए, सी का निवेश माना सी का निवेश बराबर x रुपए। तो बताइए बी का निवेश क्या होगा? 300 इससे ज्यादा लगाया है। और ए का निवेश क्या होगा? बी से भी 500 रुपए ज्यादा, यानी कि x प्लस 800। सही है? इससे 500 रुपए ज्यादा ए ने लगाया है, ध्यान दीजिएगा। सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 4700 रुपए के बराबर। तो लिखेंगे x प्लस 800 प्लस x प्लस 300 प्लस x, ये बराबर किसके? 4700 रुपए के। तो x बराबर क्या?
x बराबर 1200, हर एक बच्चा ध्यान दे, x बराबर हो गया 1200, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो बच्चे देखिए a का लाभ अंश कितना होगा। अब लाभों का बंटवारा करना है, लिखेंगे PA PB PC, क्या होगा CA CB CC के ही, तो सॉरी CC के ही रेशियो के बराबर होगा। CA की वैल्यू कितनी है वो बताइएगा, 2000। CB की वैल्यू कितनी है 1500 और CC की वैल्यू 1200। साफ दिखाई दे रहा है, पहले डबल जीरो से डबल जीरो वाला फिगर कट जाएगा, और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो बच्चे रेशियो आया 20, 15 और 12 का। पूछा गया है कि लाभ अंश में ए को कितना मिला, यानी कि पीए मांगा है। क्या मांगा है, पीए। तो बच्चों बताइए ए को कितना मिला है रेशियो में 20, कितने में 47 में, 20 मिला है 47 में, तो कितना भाग मिला 20/47 भाग मिला, इनटू क्या 1410 कर लीजिए। ये भाई 47 में 20 ही तो मिला है ए को, देख लीजिए पूरा 47 है, 47 में ए को 20 मिला है, यानी कि कितना भाग मिला 20/47, और गुणे क्या कर देंगे 1410, कितना आ रहा है 1410, कितना आ रहा है 600 आ रहा है आंसर। ये लीजिए, ये ए का हिस्सा हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, इस तरह से लगा लिया आपने, हर एक बच्चा ध्यान दे, सब सिंपल है, कुछ भी नहीं कठिन होता। स्टार्टिंग में एकदम आसान आसान सवाल दिए गए, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आपका। 90 सवाल है, 90 कर लेंगे तो गारंटी देता हूं कभी किसी भी परीक्षा में कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं, ये टॉपिक ही आसान है। देखिए मैं वो पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम में आता है, मैं YouTube का टीचर थोड़ी हूं कि आपको जादू दिखाऊंगा कि ये देखिए ऐसे, ये देखिए वैसे। हमें सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं, हमें वो पढ़ाना है जो वास्तविक रूप से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आप जाएं एग्जाम में तो करके आए, ठीक है, फर्जी चीजें नहीं पढ़ानी है। अभी जैसे देखिए परसेंटेज मैंने पढ़ाया या प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूं, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा अरे ये तो परसेंटेज का ही सवाल है, ये तो प्रॉफिट लॉस का ही सवाल है, सर ने तो कराया ही नहीं। तो बाबू सर फर्जी चीज नहीं कराते हैं, वो कराते हैं जो एग्जाम में आता है। आप कोई भी एग्जाम का पेपर चाहे पुराना उठा के देख लीजिए, कोई सवाल बाहर नहीं होगा आपकी शीट से, या भविष्य में आने वाला कोई पेपर उठा के देख लीजिए, कोई सवाल बाहर नहीं होगा आपकी शीट से। तो वो पढ़िए जो एग्जाम में आता है। हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, उसी को फॉलो करना होता है। आप टीचर के पास इसीलिए जाते हैं कि आपकी समय बचे, एनर्जी बचे, और आप अच्छे से चीजों को सीख पाए, एग्जाम में कर पाए। फाइनली आपको क्या करना है, कोई रिसर्च तो करना नहीं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पे, आपको सिलेक्शन ही तो लेना है। तो उतना पढ़िए जिससे आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। फर्जी चीजें पढ़ के अपना समय और एनर्जी बर्बाद करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो दूसरे टीचर्स के आपको पीडीएफ मिलते हैं तो एक बार जरूर मिलाइएगा एग्जाम में कौन कौन से सवाल आए हुए हैं इनके पीडीएफ से, क्या जो पीडीएफ में ये क्वेश्चन दिए हैं उस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, अवश्य मिलाइएगा, अवश्य मिलाइएगा। और क्या जो वसीम सर ने कराया है वैसे सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं, अवश्य मिलाइएगा। बच्चों एक एक चीज आपको रिसर्च करके कराया जाता है, एक एक पेपर पे रिसर्च किया जाता है, कौन सा क्वेश्चन कैसा कब आया, कैसा नहीं आ रहा है, कैसा लगातार पूछा जा रहा है, किस पैटर्न से कराना चाहिए बच्चों को कि बच्चा जल्दी कर ले, कौन सा पैटर्न कराया जाए कि बच्चे के दिमाग में बैठा रहे लंबे समय तक। इसको भी तो हमें ध्यान में रखना होता है कि हम कोई शॉर्ट ट्रिक बता दें, पता चला 2 दिन बाद वो भूल जाए, बार बार आपको परेशानी हो, तो वो भी पढ़ाई का पार्ट नहीं होता, वो केवल दिखाने का पार्ट होता है कि ये देखिए जादू। तो बच्चों जादू से चीजें नहीं हो पाती, याद रखिएगा। आपको वास्तविक धरातल पे उतर के काम करना होता है और एक एक चीज सीखना होता है, और तब जाकर आप एग्जाम में अच्छा कर पाते हैं। एग्जाम में 100 क्वेश्चन का प्रेशर रहता है एक साथ, तो दिमाग कई जगह बटा होता है। तो बच्चे आपको एकदम कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट बनाकर चलना है, तब आप अच्छा कर पाएंगे। और जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उसके बाहर कुछ नहीं, केवल आपको 2 काम और करना है। मेरी शीट बार बार लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोहराइए और ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, बस ये 3 काम। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना सिलेक्शन लेने के लिए। आराम से 90% प्लस रहेंगे आप, 90% प्लस रहेंगे। एक आध सवाल कभी नया आए या किसी भी टाइप का आए तो उससे परेशान नहीं हुआ जाता है, वो मेरिट डिसाइडिंग नहीं होता। एक आध सवाल आ गया फर्जी टाइप का तो वो मेरिट डिसाइडिंग नहीं होता, याद रखिएगा।
इवन टीयर 2 में आपके ये मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में कई सारे नए सवाल बने थे, कई सारे नए सवाल बने थे। तो वो मेरी डिसाइडिंग थोड़ी था, उसके बाद भी 85% पेपर सिंपल था, 15% पेपर डिफिकल्ट था टीयर 2 का, तो उसके बाद भी 85% पेपर सिंपल था, आराम से बच्चा कर सकता था। तो हमेशा बनेंगे सवाल एक आध दो नए, उसको लेके चिंतित नहीं हुआ जाता है। आप जो आपका 95% है, 96% है, उसको अच्छे से कवर करके चलिए, आप उस पर भी टॉप ही करेंगे। सिलेक्शन नहीं होगा, केवल उतना भी कर लेंगे तो टॉप ही करेंगे। चलिए आइए देखिए, लेकिन बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, बहुत भटकाव होता है, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। तो बहकावे में आपको नहीं आना। देखिए सब कुछ आपके सामने रखा तो हुआ है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आगे आप एग्जाम देने के लिए बैठेंगे ही तो आगे का भी पेपर आप देखेंगे, तो आपको खुद एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए इन चीजों का कि क्या आपके लिए उचित है और क्या अनुचित है। आइए चलिए देखिए, अब 19 नंबर का क्वेश्चन है 19, 90 ले आइए, सॉरी 19 ले आइए, 19। दो दोस्त ए और बी ने क्रमशः 1500 और 2500 एक व्यापार में निवेश किया। कुल लाभ 8000 रुपए, सॉरी 800 रुपए हुआ, जिसमें से आधी राशि को बराबर बराबर बांट लिया गया तथा शेष राशि वे निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लिए हैं। ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? तो देखिए सीए और सीबी का रेशियो क्या है, 1500 और 2500। कटाएंगे, 2 0 से 2 0 पहले कट गया, ये आएगा 3:5, 5 से कटा लिया। अब देखिए 800 रुपए में आधी राशि को वे बराबर बराबर बांट लेंगे, एक 400 और एक ये 400 हो गया। तो ए को मिला यहां 200, ए को यहां मिला 200 और बी को यहां मिला 200। बाकी इस 400 वो कैसे बांटेंगे? शेष 400 को इस पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 3 और 5 के अनुपात में बंटना है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। इसको मिलेगा 3 तो इसको मिलेगा 5, इसी अनुपात में ये बंटना है। तो 5 3 8, 8 बराबर किसके? 400 के। तो 1 बराबर 50 के, ध्यान दीजिएगा, 1 बराबर किसके? 50 के। तो यहां 3 आएगा और यहां 5 आएगा, तो 3 बराबर किसके? 150 रुपए के। 5 बराबर किसके? 250 के। इसकी जरूरत नहीं है, हमसे पूछा है ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। तो ए को प्राप्त धन, ए को मिला उधर 200 और इधर मिला 150, कितना हो गया? 350 रुपए। दोबारा कराता हूं, रुक जाइए, पानी पी लूं, जरा प्यास लग गया, दोबारा करवा रहा हूं। कल ईद है बच्चों, आप सभी बच्चों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। कल वैसे मैं शाम में आऊंगा इसी को आगे पढ़ाने के लिए, और बाकी कोई क्लास नहीं चलेगी, और बाकी कोई क्लास नहीं चलेगी। छुट्टी का दिन है तो छुट्टी में पार्टनरशिप चलेगा, तो कल भी छुट्टी, तो कल पार्टनरशिप चलेगा आपका। शाम में आऊंगा पढ़ाने के लिए, और बाकी कोई क्लास नहीं चलेगी। चलिए देखिए, दोबारा बता दूं, देखिए दो दोस्त ए और बी क्रमशः 1500 और 2500 रुपए एक व्यापार में निवेश करते हैं। कुल लाभ 800 रुपए का हुआ है, जिसमें से आधी राशि को यानी कि 400 रुपए को उन लोगों ने बराबर बराबर बांट लिया है, 200 रुपए, और बाकी बची आधी राशि को उन लोगों ने पूंजियों के अनुपात में बांटा है। तो पूंजियों का अनुपात क्या आया है? 3 और 5 का। तो ये जो 4 है वो किस अनुपात में बटेगा? 3 और 5 के अनुपात में, 4 नहीं 400। तो देखिए 5 3 8, 8 बराबर किसके? 400 के होगा, तो 1 बराबर 50 के। तो यहां ए को जाना है 3 और बी को जाना है कितना? 5। ध्यान से देखिए, तो 3 बराबर किसके होगा? 150 के। 5 बराबर किसके होगा? 250 के। हमको बी का वैसे भी नहीं निकालना है, हमें ए का कुल धन निकालना है। तो ए को प्राप्त धन क्या हो जाएगा? 200 प्लस 150, कितना आया? 350। यह आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट कर लेगा। चलिए अब इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन है, 20वां।
ए और बी क्रमशः 15,000 रुपए तथा 20,000 रुपए एक व्यापार में लगाते हैं। 4 माह बाद सी भी 22,500 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 9 माह बाद बी व्यापार से अलग हो जाता है। वर्ष के अंत में वे किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? हो जाएगा, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए, पीए, पीबी, पीसी, टुकड़े नहीं है यहां पर, आराम से एक बार में करेंगे। 15,000, सुनिए, सबका डबल जीरो क्या कर दें, काट दें, तो 150 ले लें इसको। 150 कितने महीने तक? 12 महीने तक। फिर इस 2 यहां पर देखिए 200 कितने महीने तक? 9 महीने के लिए। भाई 9 महीने बाद इसने अपना धन निकाल लिया है, जो इसका 20,000 धन था उसने अपना निकाल लिया है धन, ध्यान से देखिए 9 महीने बाद अलग हो गया है। और बच्चे सी 4 माह बाद आया है, यानी कि सी लाएगा कितना? 225, मतलब 22,500 लाया है, तो 2 जीरो हमने सबका काट लिया था। तो कितने महीने तक रहेगा ये व्यापार में? 8 महीने तक। ये इनके लाभों का अनुपात है। इसी तरीके से लाभ बटेंगे। 2 जीरो सबका पहले काट लिए थे, कटेगा आराम से 25 से, कितना? 6, कितना? 8, कितना? 9। अभी देखिए ये 72 आ गया, यानी कि 1 का रेशियो आएगा। ये देखिए छोटा सा सवाल था, छोटा प्रश्न था, हर एक बच्चा ध्यान दे, छोटा क्वेश्चन था। ऐसे सवाल सब पेपर के ही हैं, ये सब हम ऐसा नहीं है कि अलग से करा रहे हैं, ये प्रश्न पेपर के ही पूछे हुए हैं। 90 क्वेश्चन लगाने के बाद कोई सवाल रुकेगा नहीं पार्टनरशिप का। आपका सवाल सिंपल होते हैं पार्टनरशिप के। चलिए, कितने बच्चे लाइव हैं अभी? 63। मैक्सिमम इसमें लीवोलन वाले ही होंगे, मैक्सिमम लीवोलन वाले होंगे। हाँ वही चीज है ना। चलिए देखिए, ए, बी तथा सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, शीट दीजिए, हाँ, ए, बी तथा सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, तथा सी शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 17,400 रुपए हो तो उसमें बी का हिस्सा क्या होगा? देखिए फ्रैक्शन वाली चीज को कैसे डील किया जाता है। आपको चाहिए पीए, पीबी, पीसी का रेशियो चाहिए, तो क्या होता है? सीए, टीए, सीबी, टीबी, सीसी, टीसी, यही तो होता है। अब आइए पूंजी की अगर बात की जाए तो 1/4 भाग 1/4 भाग ए ने लगाया है, बी कितना लगा रहा है? 1/3 भाग इसने लगाया है 1/5 समय के लिए, और ये कैपिटल है, और इसने लगाया है 1/4 समय के लिए। तो सी शेष पूंजी लगाएगा शेष समय के लिए, यही कहानी है। तो शेष पूंजी कैसे निकलता है? एक में से आप 1/4 और 1/3 को घटा दीजिए, ये आपकी शेष पूंजी आ जाएगी घटाने के बाद। और शेष समय चाहिए तो एक में से 1/5 और 1/4 को जोड़कर घटा दीजिए। बच्चों देखिए, यह आएगा आपका 5/12, इसकी शेष पूंजी आएगी, और शेष समय आएगा 11/20, इसका शेष समय आएगा। आपने देखा कि यहां पेन उठाना पड़ा है। देखिए ए ने 1/4 पूंजी लगाई है 1/5 समय के लिए, बी ने 1/3 पूंजी लगाई है 1/4 समय के लिए, और सी ने शेष पूंजी लगाई है, शेष पूंजी शेष समय के लिए। तो शेष पूंजी कैसे निकलेगा भाई? भिन्न है यहां पर, तो टोटल का मतलब 1 होता है, तो 1 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, आ जाएगा 5/12। समझे बात को? और यहां पर यहां भी टोटल टाइम 1 होगा, शेष समय चाहिए तो 1 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। ये काम करने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा, लेकिन बच्चों हमको ये काम नहीं करना, पेन नहीं उठाना। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर देंगे?
पूंजी की अगर बात होगी तो 4 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आया 12, यानी कि कुल पूंजी हम एक नामांतर क्या मानेंगे 12। 12 का 1/4, 3 पूंजी किसकी हो गई बताइए, एक ही। अब बी की पूंजी, पूरी पूंजी 12, 12 का 1/3 यानी कि 4। अब सी की पूंजी की बात की जाए तो 4 3 7 निकल गया, बचा कितना 5। भाई कुल पूंजी क्या थी 12 थी। ऐसे किया जाता है। दोबारा सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। मैं YouTube पर कुछ चैनल भी कुछ चैनल देखे पर आपकी पढ़ाने की कला यूनिक है। देखिए मनीष, सबकी अलग अलग कला होती है, सारे टीचर की अलग यूनिकनेस होती है और सभी टीचर्स को अपनी यूनिकनेस बनाकर ही रखना चाहिए, कॉपी पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। और देखिए सबका पढ़ाया सबको समझ में नहीं आता, कुछ बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे किसी दूसरे टीचर को फॉलो करते हैं, तो सबका पढ़ाया सबको समझ में नहीं आता। हाँ, हर वो टीचर अच्छा है जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाता है और उसकी शीट से सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, तो हर वो टीचर अच्छा है। हर वो टीचर बेकार है जो बेकार सवाल अपना नाम बनाने के लिए केवल कराता है, एसएससी के लेवल के बाहर के क्वेश्चन कराता है, तो उसको हम रद्दी ही टीचर बोलते हैं। तो सबका अलग अलग एक वैल्यू होता है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो उनके अलग अलग फॉलोअर भी होते हैं। अलग अलग टीचर अलग अलग बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरे प्रभाव में कुछ बच्चे हैं तो किसी दूसरे टीचर के प्रभाव में कुछ बच्चे होंगे। देखिए ये कहानी हम बता रहे थे, चाहते तो ये सारा फिगर ऐसे ही उठा के रखते हैं, 1/4 गुणे 1/5, 1/3 गुणे 1/4, फिर 5/12 गुणे 11/20 ऐसे रख सकते थे हम, लेकिन नहीं रखना चाहते हम। देखिए 1/4 भाग ए ने पहले लगाया, फिर बी ने लगाया 1/3 टोटल का। तो बच्चों यहां पर कुल पूंजी, एक नामांतर कुल पूंजी मान ली जाती है 4 3 का एलसीएम 12, यह आएगा 5/12 और ये आएगा 11/20। देखिए इस तरह से आ जाता है, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे हम। देखिए हम यहां कुल पूंजी मान लेंगे 4 3 12। आपका कुल पूंजी अगर 12 हो गया तो ए की पूंजी क्या होगी 3, 12 का 1/4 निकालेंगे 3। बी की पूंजी होगी 12 का 1/3 यानी कि 4। तो बच्चों 3 और 4 ए और बी की पूंजी हो गई, यानी कि 7 निकल गया, तो बचेगी पूंजी 5, वो किसको जाएगी सी को। अब आइए समय के लिए, आइए यहां पर समय 5 और 4 का एलसीएम ले लिया जाएगा जो कि होगा 20, टोटल टाइम 20 मान लेंगे, तो ए का समय कितना होगा 20 का 1/5 यानी कि 4, तो गुणे 4 हो जाएगा। अब बी के लिए समय चाहिए, तो 20 का 1/4 यानी कि 5। अब समय 5 4 9 निकल गया, टोटल टाइम 20 था, तो बचेगा कितना 11। अब कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है 12 20 55 का अनुपात आएगा लाभों का। बंटवारा भी करना है, बी का हिस्सा चाहिए ना, तो आइए देखिए पीबी निकालते हैं। तो बी कितना है रेशियो में, बी का लाभ 20, टोटल कितना हुआ 87, तो 20/87 भाग लाभ किसको मिलेगा बी को मिलेगा। तो यहां लिखिए 20 कितने में 87 में, और गुणे क्या कर देंगे टोटल का निकाल लीजिए 17,400, कैलकुलेट होगा तो आएगा 4,000। यह आपका आंसर है, हर एक बच्चा ध्यान दे। छविनाथ यादव ऑनलाइन हिस्ट्री आप जाके परचेस कर सकते हैं लीवोलन पे ऑनलाइन हिस्ट्री चल रही है, तो सभी एग्जाम की हिस्ट्री आप कई सारी स्कीम में देख लीजिएगा, या लीवोलन पे एक बार फोन कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए 22 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। हेमा और लक्ष्मी एक व्यापार की शुरुआत करती हैं जिसमें वे क्रमशः 60,000 रुपए और 75,000 रुपए लगाती हैं, तथा वे क्रमशः 8 महीने और 12 महीने तक व्यापार में रहती हैं। वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ का कितना प्रतिशत हिस्सा हेमा को मिलेगा। तो निकालिए अनुपात लाभों का। पी हेमा पी लक्ष्मी, प्रॉफिट ऑफ हेमा इज टू प्रॉफिट ऑफ लक्ष्मी इक्वल टू क्या होगा
तीन तीन जीरो पहले से ही काट लीजिए, तो 60 गुणे 8 और 75 गुणे 12 पहले से ही काट लीजिए। अब इसको बच्चों 15 से कटा लें, 12 से कटा लेते हैं, हाँ 12 कम 12, 12 5 60, फिर 5 से कटेगा 1 और ये कितना 15, तो रेशियो क्या आ रहा है 8 और 15 का अनुपात आ रहा है लाभों का। अब पूछा गया है जो पूरा व्यापार हुआ है उसके अंत में जो पूरा लाभ आया है उसमें हेमा का कितना प्रतिशत भाग है वही पूछा गया है आपसे। हेमा का प्रतिशत लाभ आपको बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ हेमा, तो हेमा की प्रॉफिट क्या है 8, पूरा लाभ कितना होगा 15 8 23 और गुणे 100 34.78%। इसको क्या बोल सकते हैं बताइए 35% लगभग। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा जिम्मेदारी के साथ। सही है, चलिए आ जाइए। ट्वेंटी 23 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 23 तीन साझेदार एम एन तथा पी क्रमशः 10,000 रुपए 12,000 रुपए और 15,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 6 माह बाद वे 5,000 रुपए 8,000 रुपए 10,000 रुपए और निवेश कर देते हैं। यदि वार्षिक लाभ 19,400 रुपए हो तो उसमें एन का अंश क्या है। तो सबका पहले कैपिटल का वैल्यूएशन निकाल लीजिए, एम का, एन का और पी का। बच्चों देखिए सब में से सारे धन में 3 जीरो तो आया ही है ना, तो 3 जीरो पहले से ही हटा लीजिए। तो इसका जो 10 रहेगा वो कितने समय तक रहेगा 6 महीने तक। उसके बाद कितना और निवेश हो गया है, और निवेश हो गया है 50, और निवेश क्या हो गया है 50। ध्यान दीजिएगा बच्चे, 3 जीरो सबका हटा दिया। वैसे नए बच्चों को प्रॉब्लम होगी इसलिए पूरा लिखते हैं। ये 10,000 रहेगा 6 महीने तक, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद इसका 12,000 कितने महीने तक रहेगा, ये भी 6 महीने तक। और इसका 15,000 कितने महीने तक रहेगा 6 महीने तक। उसके बाद 6 महीने बाद इन्होंने क्रमशः 5,000, ध्यान से देखिए 5,000 8,000 और 10,000 और निवेश किया, तो ये हो जाएगा 15,000 कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। 5 ही जोड़ना था बच्चों, 10 5 15 करना था, 5 ही जोड़ना था, 3 जीरो कट रहा था। चलिए फिर यहां क्या हो जाएगा 20,000 कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। और यहां आपका 15 और 10 25,000 कितने महीने के लिए, कितने 6 महीने के लिए। 3 जीरो सब कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल। तो बच्चों देखिए सबका 6 से 6 कैंसिल। ध्यान से देखिए समय सबके लिए सेम था, तो क्या आया यहां 25 32 40। ध्यान से देखिए ओरल हो सकता था यहां पर, भाई समय तो 6 महीना था ना, तो डायरेक्ट ओरल रेशियो बना सकते थे 25 32 40 का। तो ये आपका प्रॉफिट ऑफ एम इज टू प्रॉफिट ऑफ एन इज टू प्रॉफिट ऑफ पी इज इक्वल टू 25 32 40 आएगा। क्या पूछा गया है एन का अंश, तो प्रॉफिट ऑफ एन, एन का हिस्सा रेशियो में कितना है 32 और टोटल क्या है 97। 97 में 32 है, यानी कि 32/97 भाग है। किसका हिस्सा, किसका हिस्सा एन का। और ये फिर टोटल रियल हिस्सा चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 19,400 से। कितना आया बोलिए 6400। इसका रेशियो डायरेक्ट बोला जा सकता था ओरल। देखिए सब में 3 जीरो काट देंगे, और फर्स्ट 6 मंथ है और लास्ट का 6 मंथ है। लास्ट के 6 महीने में धन बढ़ाया गया है, ध्यान से सुनिएगा। पहले 6 महीने तक 10 रहेगा 12 रहेगा और 15 रहेगा, ये 6 महीने तक। बाद के 6 महीने में धन बढ़ गया आपका, कितना बढ़ा 5 बढ़ा 8 बढ़ा और 10 बढ़ा। भाई 3 जीरो कट चुका है सबका, 5 बढ़ा 8 बढ़ा 10 बढ़ा, तो 10 5 15 हो गया, ध्यान दीजिएगा।
और वो हो जाएगा 12 8 20, और इधर हो जाएगा 15 और 10 25। तो डायरेक्ट रेशियो आ गया आपका कितना, कितना आ गया 25 32 40 का जुड़ जाएगा ये सीधे सीधे। ध्यान से देखिए 10 15 हो गया 25, 12 20 हो गया 32, और 15 25 हो गया 40। ध्यान दीजिए इसी को पूरा बेसिक लगा दिया। अब आ जाइए 24 ए बी और सी मिलकर कुल 69,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। उसमें ए बी से 9,000 रुपए तथा बी सी से 12,000 रुपए अधिक निवेश किया है। यदि व्यवसाय का कुल लाभ 5290 का यानी कि 5290 रुपए का है तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा। 24 नंबर का सवाल है, डू योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि पीछे ऐसा सवाल हमने कराया था, माना था ना कि सी का एक्स तो बी का कितना होगा, ए का कितना होगा, सबको जोड़कर कुल निवेश के बराबर किया था। याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था पीछे कराया गया था? 18 नंबर का था, सेम एज क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। आंसर क्या है वैसे इसका 24 का? खुद लगा लीजिएगा, 2530 दशमलव कुछ जो भी आ रहा हो आप लगा लीजिएगा, कल बताइएगा हमको। चलिए लगभग में भी आ सकता है आंसर, ध्यान रखिएगा। आइए 25 नंबर के क्वेश्चन में ए बी तथा सी किसी व्यापार में 40,000 45,000 और 60,000 निवेश करते हैं। वे क्रमशः 5 4 तथा 3 महीने तक व्यापार में रहे हैं। कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त होगा। सी का लाभ प्रतिशत निकालना है। तो बच्चों ओरल करें। देखिए 40 गुणे 5 45 गुणे 4 और 60 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा रेशियो? 10 9 9 कटाने के बाद आ जाएगा भाई 40 गुणे 5, यही तो लिखेंगे 40 गुणे 5 45 गुणे 4 और 60 गुणे 3, सबका 3 3 0 कटा लिया था। यही है आपका पीए पीबी और पीसी का रेशियो। देखिए कटने के लिए कट गया बड़े आराम से, ये 4 से कटा 10 आया और ये कितना आएगा 15 आएगा। अब देखिए अभी भी कटने लायक है, ये 5 से ये 2 और ये 9 और ये 3, तो आ रहा है 10 9 9 का रेशियो आ रहा है। अब आपसे पूछा है कुल लाभ में लगभग कितना प्रतिशत सी को प्राप्त हुआ, तो पीसी परसेंट आपको निकालना है। तो सी का लाभ क्या है 9, टोटल कितने में 28 में, और गुणे 100 आएगा 32.18%, मतलब लगभग क्या, लगभग 32%। यह आपका आंसर है, लगभग 32%। हर एक बच्चा ध्यान दे, सही है बच्चों। चलिए आज के लिए 25 क्वेश्चन तक हो गया है, बार बार इसका रिवीजन करिएगा, ठीक है। आप लोग रिवाइज इसको करिए जिम्मेदारी के साथ। हम अब कल मिलेंगे, कल 2 घंटे के लिए मिलते हैं कि 1 घंटे के लिए, कल ही बताएंगे, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। कल और कोई क्लास नहीं चलेगी आपकी, लिवोलन पे कल कोई क्लास नहीं चलेगी, परसों से क्लास आपकी चलेगी, बता दीजिएगा लिवोलन वालों को भी फोन करके। 25 क्वेश्चन हो गया है, 90 क्वेश्चन है, तो कल हम आएंगे तो 25 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कराए ही, फिर अगले संडे को पूरा खत्म, ठीक है बच्चों। चलिए कल और एक संडे और लेंगे, कल और एक और संडे लेंगे, पार्टनरशिप आपका समाप्त हो जाएगा। जरा यूट्यूब के कमेंट दिखा दीजिए बच्चों के, मुझे यूट्यूब के कमेंट दिखा दीजिए। बेसिक की क्लास चल तो रही है पंजाब सिंह, बेसिक नहीं चली, आज तो संडे था, आज संडे था तो संडे को नहीं चलती बेसिक की क्लास। शाम में ही क्लास चलेगी आपकी, ऋषिकेश राय मुकेश, शाम में ही क्लास चलेगी। जय हिंद बाबू राजन
राजन पांडे, आप सभी बच्चों से उम्मीद है कि ईमानदारी से पढ़ेंगे आप लोग। ओके, यही है हमारे बच्चों जो आते हैं बहुत गिनी चुनी मात्रा में, इसलिए लीवोलन